क्लास 12 वाले बच्चों, ये वीडियो तुम्हारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। थंबनेल में तुमने देख लिया होगा, लेकिन हम सब कुछ थंबनेल पे नहीं लिख सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के 12th के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, चैप्टर वाइज लिस्ट दे दूंगा दोनों किताबों की, जो आपके मिड टर्म में आएंगे ही आएंगे। आप देख लेना, आपको जैसे क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे। लेकिन सर आजकल मैथ्स का बड़ा टफ आ रहा है, तैयारी कहां से करें, मुझे तो कॉन्टिन्यूटी नहीं आता, मुझे तो इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे तो डेरिवेटिव नहीं आता, कहां से तैयारी करें ये भी बताऊंगा। सर व्हाट अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सर उसकी तैयारी कैसे करें? पेपर में तो एमसीक्यू भी आता है, रिजल्शन रीजनिंग भी आता है, केस बेस भी आता है, वो तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में होता ही नहीं है। तो कैसे तैयारी करें मैं बताऊंगा। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये भी बता दूंगा। 5-7 मिनट जुड़े रखना, लेकिन पहले पेन कॉपी ले आओ। मैं जेन्युइनली जो तुमको बताऊंगा ये वो एडवाइस है जो मैं अपने ऑफलाइन पेड बैच और हर जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं उनको मैं देता हूं, और हर साल देता आया हूं, आज भी दूंगा। आपको बड़ी काम आएगी ही आएगी, ठीक है जी। उसके बाद एक सरप्राइज है वीडियो के एंड में, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे एक डिमांड करूंगा, अगर वो पूरी करोगे तो आपके लिए बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है ना। चलो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिस्ट, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। चैप्टर वाइज बात करेंगे। जैसे पहला चैप्टर आता है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले तो भैया तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, मेरे साथ लो तो मजा आएगा ना। हाँ जी, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। वैसे ये पीपीटी तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम को। ये पूरी की पूरी पीपीटी मैं दे दूंगा, ठीक है जी। अब यहां पर मैंने एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं। नई वाली एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर चेंज नहीं हुई है, लेकिन उसके डिलीटेड पोर्शन को मैंने इग्नोर कर दिया है, बाकी बढ़िया से मैंने मार्क कर दिया है। यहां पर तुमने दिखाई होगा मस्ट डू, क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास वो छोड़नी नहीं है। अब इस पूरे चैप्टर में दो ही मुद्दे हैं, तुमको पता है, बड़े बड़े दो मुद्दे हैं, एक है रिलेशन और एक है फंक्शन। आपके हिसाब से ज्यादा आने के चांसेस क्या होते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस में रिलेशन का पलड़ा हमेशा ज्यादा भारी रहता है, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन हमेशा रिलेशन से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखने को मिलता है। छोटा क्वेश्चन फंक्शन से आता है। देखो, प्रिपेयर तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, क्योंकि टॉपिक ही दो है, एक है रिलेशन और एक है फंक्शन। कहां से करें सर? बेटा नीचे कमेंट में पिन हो रखा होगा, कमेंट में दो चीजें पिन हो रखी होंगी। एक तो होगा हमारा वन शॉट की सुपर सीरीज, ठीक है ना, जो वन शॉट है। इस साल मैं 4 या 5 चैप्टर के वन शॉट डाल चुका हूं, लेकिन मेरे पुराने ओजी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे भाई साहब। एक बारी कमेंट जाकर देख लेना उन लेक्चर्स में, जो भी चैप्टर्स के बारे में यहां बात कर रहा हूं, सबके जो प्लेलिस्ट है वो मैंने कमेंट में पिन कर दी है। और साथ ही में जो मोस्ट लव्ड बुक दिस ईयर इज विनर सीरीज, बेहतरीन किताब है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉर्ट करेंगे अभी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, अभी मैं आगे बढ़ता हूं, एक चीज याद आई। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर एक किताब को प्रमोट किया था, वो किताब बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कमी थी, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन आज हमने जो खुद की किताब विनर सीरीज लॉन्च की है, इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो चूज वाइसली। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो मत खरीदो, मैं ये कहूंगा उसके अंदर बस यही एक छोटी सी कमी थी जो हमने अपनी किताब के अंदर पूरी की। अगर वो अच्छी नहीं होती तो मैं एंडोर्स ही नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन वहां पर एंडोर्समेंट थी, यहां पर ये मेरी खुद की लिखी हुई किताब है, तो देयर इज अ मैसिव डिफरेंस। तो वो आप देख लेना। कुछ बच्चे मेरे पुराने लेक्चर देखकर कंफ्यूज है कि हम वो वाली किताब ले या विनर सीरीज ले, तो मैं तो ऑब्वियसली बात है आपको कहूंगा विनर सीरीज, लेकिन चूज वाइसली। आप भी समझदार बनिए, आप भी चूज करिए। उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं थे, इसके अंदर भर भर के कॉम्पिटेंसी और लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से क्वेश्चन है, वहां पर ऐसा नहीं था। तो यहां पर मेरे खुद के जो पुराने जितने भी इंसाइक्लोपीडिया था क्वेश्चंस का, वो मैंने यहां पर फूंक दिया है, ठीक है ना। बाकी पिछले साल जो हम लोगों ने मैराथन्स ली थी, 12th के फाइनल्स में जो बच्चों की मैराथन्स ली थी, उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन चेक करना, चुम्बेश्वरी काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे विनर सीरीज में। लेकिन अभी यहां मैं बात विनर सीरीज की प्रमोशन की नहीं कर रहा हूं, एक कंफ्यूजन दूर कर रहा था। तो रिलेशन फंक्शन यहां पे हो जाएगा, रिलेशन पे भी पूरा ध्यान लगाना और फंक्शन पे भी, क्योंकि टॉपिक ही छोटा सा है। फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां पर बहुत बड़ा बवाल है। पहली बात तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दे दिए। कई बच्चों को लगता है कि नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, नहीं। मेरे पेड बैचेस और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों से जाकर पूछो, मैंने वहां पर ओल्ड एनसीईआरटी रेफर की थी। उसका कारण यह है, भले ही हो सकता है कि इस चैप्टर से हमारे पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ना आए, लेकिन चैप्टर 5 में यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
चैप्टर 5 यानी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। पहले सिंप्लीफाई करना होता है और फिर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लेना होता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये नहीं देख रहा कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, वहां डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसा ही है जैसे कोविड से पहले होता था। तो भैया मैं यहां पर आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करो और मेरे भी वन शॉट के अंदर आपको पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ही कंटेंट मिलेगा विद चुमेश्वरी क्वेश्चंस एंड विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो दिस इज द चैप्टर नंबर 2। एक बारी थैंक यू जी, ठीक है जी, बाकी इसकी पीपीटी मिल जाएगी, या तो मजाक चल रहा है। फिर आता है मैट्रिसेस, इसका भी वन शॉट की प्लेलिस्ट में आपको एडिशन मिल जाएगा। मैट्रिसेस, अच्छा इसमें से भाई सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अब इसमें अंदर टॉपिक तो कोई है नहीं, तुम्हें पता ही है। एक छोटा सा क्वेश्चन वो आएगा जिसके अंदर कॉस इनवर्स कॉस 13π/3 की वैल्यू बतानी, ऐसा करके कुछ। और देखो जब टॉपिक होता नहीं है ना मुद्दा, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्कर 2 मार्कर। चैप्टर 1 में से हो सकता है कि केस स्टडी बन जाए, मैंने बनते हुए देखी है मिड टर्म्स में, प्री बोर्ड में भी देखी है, बोर्ड में मैंने बहुत ही कम देखी है लेकिन बनती है। चैप्टर 2 में से मैंने आज तक कभी भी केस स्टडी नहीं देखी है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मैं एक ही चैप्टर मानता हूं, तो इसमें से केस स्टडी बनती है, ठीक है ना। खास करके वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो हम यहां पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वो XYZ की वैल्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी एक प्रॉपर केस स्टडी बन सकती है। बाकी इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जॉइंट का डिटर्मिनेंट, ये सारे एमसीक्यूज आपको क्रैक करने हैं। मैंने भर भर के दोनों के वन शॉट्स में भर भर के क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप जाकर देखना, आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर इतना तो आपको करके जाना ही जाना है। मैं आपको बात बताऊं, मुद्दा बताता हूं कि अगर आपके ये क्वेश्चन स्ट्रांग है ना, तो आप दुनिया के लगभग कोई भी क्वेश्चन अच्छे से अचीव कर सकते हो, लड़ सकते हो, क्या पता क्रैकडाउन भी कर लो, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, ये आपके शस्त्र होंगे, और ये वाला कंटेंट आपको पढ़ के जाना है लिखित में। उसके बाद सोने पे सुहागा है विनर सीरीज, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मेरी किताब से भी पहले आते, ये भगवान है भाई, आज ही हमारे लिए भगवान है। फिर आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ऑब्वियस बात है, आपको देखने को लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन भाई कॉन्टिन्यूटी कम प्रैक्टिस से नहीं अचीव की जा सकती, ये सत्य है, ये सत्य है। अच्छा, अब इसके अंदर एक सरप्राइज देता हूं। अगर आप असाइनमेंट एक कमेंट करते हो असाइनमेंट, तो मैं आपको अपना कॉन्टिन्यूटी का एक असाइनमेंट दूंगा जिससे मैंने विनर सीरीज बनाई थी। विनर सीरीज का तो स्क्रीनशॉट नहीं दे सकता, वो तो पायरेसी हो जाएगी, मेरे लिए खुद के ऊपर केस हो जाएगा। तो मेरे एक पुराना असाइनमेंट था जिसको देखकर मैंने विनर सीरीज बनाई थी, मैं आपको वो असाइनमेंट दे दूंगा। वो है कॉन्टिन्यूटी का असाइनमेंट। आजकल कॉन्टिन्यूटी एनसीईआरटी से नहीं आती, कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है जिसके अंदर वो आपको कॉमन दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो बाहर के क्वेश्चन है। वो 18 क्वेश्चन जो मेरे पास मेरे असाइनमेंट में, अगर आपको वो चाहिए तो आपको बस लिखना है असाइनमेंट, कॉमेंट में लिख दो असाइनमेंट, और मैं टेलीग्राम पे 2 दिन बाद वो असाइनमेंट डाल दूंगा, ठीक है जी। जितना ज्यादा आएगा, मतलब पहले 400-500 कमेंट में मैं दिखा दूंगा, 500 कमेंट कर दो, ठीक है जी, मैं दिखा दूंगा, ठीक है जी। मैं देखो सही कौन कौन इंटरेस्टेड है भाई, डालने हो गया अभी डाल सकता हूं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव के अंदर प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पहला पॉइंट बता रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है, चाहे वो इंप्लिसिट फंक्शन का हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का हो, 5 मिनट से ऊपर ले लिया मैंने, चाहे वो आपका डबल डेरिवेटिव का हो। दूसरा, कॉन्टिन्यूटी का बड़ा क्वेश्चन आजकल बड़ा कम आ रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएबिलिटी मैंने यहां पर मार्क कर रखी है, तो वो वाला काम करके जरूर जाना है। कॉन्टिन्यूटी भी अच्छी है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी से ज्यादा बेहतर आजकल जो पेपर में पूछा जा रहा है वो डिफरेंशिएबिलिटी, एलएचडी और आरएचडी वाला कंटेंट है, मेरे वन शॉट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा द ओजी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो देखो, जो मैं आपको एक बात कहता हूं, 6.1 और 6.2 जो है ना, वो आपको एनसीईआरटी से ही करनी है। एग्जाम्पलर में मैंने बहुत क्वेश्चन कम मार्क किए हैं इसके, लेकिन आपको पता है जो वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो आते हैं हमारे कहां से, 6.3 से, और इसकी 100% एक बनती है केस स्टडी। क्या बनती है? 100% एक केस स्टडी बनती है। यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा विनर सीरीज में, बहुत ज्यादा मेहनत की इसकी केस स्टडी बनाने के लिए। अब ये जो केस स्टडीज हैं, या तो प्रायर बड़ी छाई हुई केस स्टडी है, या आने वाले समय में आप पेपर में देख सकते हो उस जॉनर का क्वेश्चन। देखो, केस स्टडी एक इकलौती ऐसी चीज है जो कभी भी सेम नहीं आती है।
ठीक है ना, वो सेम नहीं आने वाली। लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन करते हो तो इन्हीं से ही केस स्टडी बन रही है। वो विंडो वाला क्वेश्चन जो होता है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो भैया देख लेना, ये विंडो वाला क्वेश्चन है, वो बॉक्स बनाने वाला क्वेश्चन है, इन्हीं से ही क्या बन रही है भैया, केस स्टडीज बन रही है। तो अगर आपको यहां से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन या फंक्शन बनाना आ गया तो आप किसी भी केस स्टडी को पढ़कर फंक्शन बना सकते हो। मेन गेम तो फंक्शन बनाने की है ना, तो पहले यहां से प्रैक्टिस करोगे, फिर विनर सीरीज। ना हमारी एग्जाम्पलर में केस स्टडीज हैं, ना ही हमारी एनसीईआरटी में केस स्टडीज हैं। हाँ, लेकिन पेपर बनता वहीं से, नो डाउट, मैं एग्री कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट केस स्टडीज चाहिए तो आपको एक एडिशनल किताब की नीड पड़ेगी, वो विनर सीरीज ही, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में कोई तोड़ ही नहीं है उसका। ठीक है जी, प्राउडली कह सकता हूं मैं ये बात। फिर आता है जी हमारा ओजी चैप्टर इंटीग्रेशन एंड स्वागत। भाई साहब एक बार जोरदार तालियां, इस लेक्चर ने 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में मैंने ये लेक्चर डाला था और एक साल के अंदर बच्चों ने 2 मिलियन व्यूज ले लिए, विच इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ दिस डरावना चैप्टर। बच्चे पूरा चैप्टर देख रहे हैं, इवन जेई वाले बच्चे भी इस चैप्टर को देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी, ये सारी जो प्लेलिस्ट मैंने पिछले साल बनाई थी, ये पूरा कैलकुलस बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं और दोबारा बनाऊंगा ताकि नए नए क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाएं। लेकिन आप उसका यूज कर सकते हो। द ओजी लेक्चर कमेंट में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर, ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट। यहां पर मैंने वो उस किताब को प्रमोट किया था, जो कि अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। अब पता नहीं मार्केट में वो अवेलेबल है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन अब उसका मतलब जो हमने अपनी खुद किताब बनाई है वो अब आ चुकी है, वो है विनर सीरीज। तो मेरे हिसाब से बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, अभी फिलहाल अगर आपके पास समय कम है, सिर्फ एनसीईआरटी भी करते हो ना मेरे भाई, तो मोर देन इनफ। आप देखो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं किए मैंने, एनसीईआरटी के ये भी क्वेश्चन करके चले आते। वैसे ये अगर सिर्फ एनसीईआरटी पूरी कर लो ना भाई, तो सोने पे सुहागा है। मैंने उस लेक्चर के अंदर लगभग 90% एनसीईआरटी करा रखी है, सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। तो ये वाले तो जरूर करके जाने हैं। एग्जाम्पलर के ये वाले जो क्वेश्चन है हमारे, ये करो तो बहुत बढ़िया। विनर सीरीज तक अभी आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अगर ये कर लिया है ऑलरेडी तो जाओ, वरना तो ये मस्ट है। फिर लास्ट में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मुझे लगता है इतना ही पेपर में आ रहा होगा, बहुत कम बच्चे ऐसे जिसका इसके आगे भी आ रहा होगा। एलपीपी एनसीईआरटी बहुत होती है, या उसके एडिशनल थोड़े बहुत क्वेश्चन कर जाओ, कईयों का एलपीपी भी आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एनसीईआरटी बहुत होती है, वैसे तो एग्जाम्पलर के भी थोड़े से क्वेश्चन कर जाओ। ये इजी चैप्टर है और पूरा अच्छा। कई बच्चों को ये लगता है कि पूरा इंटीग्रेशन आना चाहिए मुझे ये पढ़ने के लिए, नहीं, इंटीग्रेशन के 2-4 मेथड्स आने, 2-4 भी नहीं, सिर्फ 2 ही मेथड आने चाहिए, ये काम हो जाता है। एक मेरे हिसाब से जो मेरे से बच्चा पढ़ा है, 12 फॉर्मूला मेथड और डायरेक्ट मेथड, इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं पड़ती ये पूरा चैप्टर सीखने के लिए। और यहां से भी एक अच्छा खासा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं सर केस स्टडी और 5 नंबर कहां से बन सकता है। पहला, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आ रहा है तो इंटीग्रेशन का 5 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो तुमको आएगा, ठीक है ना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 नंबर का, अगर वो केस स्टडी में नहीं आता तो 5 नंबर का आएगा, वैसे हाई चांस है केस स्टडी आने का। फिर अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, इसमें 3 नंबर के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, प्रूविंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ये 5 नंबर का भी दे सकता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव और अच्छा, अगर इससे केस स्टडी आ गई, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स है तो बहुत बढ़िया, वरना एक 5 नंबर का सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन देगा। और 5 नंबर में आपको एक दिखेगा रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन, 100% दिखेगा। अगर केस स्टडी नहीं आएगी तो रिलेशन फंक्शन का 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा। तो ये प्यारा सा एक छोटा सा एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। अच्छा, दूसरा एक ये है कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आप बहुत ग्रो हो जाते हो। देखो ना, कई बच्चे जो होते हैं ना, वो सिर्फ मिड टर्म के लिए पढ़ रहे होते हैं। हमें सिर्फ मिड टर्म के लिए नहीं पढ़ना। आज अगर मैं रिलेशन फंक्शन पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं, विनर सीरीज कर रहा हूं, तो उसका मेन गोल जो सेट करना है ना, वो बोर्ड्स के लिए करना है कि यार मैं इतनी मेहनत दोबारा ना बोर्ड्स में नहीं करूंगा। बोर्ड में मैं नए क्वेश्चन लगाऊंगा, बोर्ड में मैं सैंपल पेपर लगाऊंगा। जो हमारी नई अभ्यास सीरीज आई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। हमने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अभी हम मिड टर्म पे फोकस कर रहे हैं बच्चों के, ठीक है ना। तो मैं उस समय तो सैंपल पेपर लगाऊंगा, सही है ना। अभी तो मैं ध्यान लगाऊंगा पीवाईक्यूज, जो कि हमारी विनर सीरीज में मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे ध्यान लगाऊंगा भाई मैं। अभी फिलहाल तो मेरा ये लेकिन अगर मैंने ये भी लगा लिया तो ये ना प्री बोर्ड में मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, सेकंड प्री बोर्ड में दोबारा पढ़ रहा हूं, तो टाइम वेस्ट ही हो गया। तो पहला फोकस तो आपको ये करना है, ठीक है ना। अगर आप ये सारे चैप्टर लगा चुके हो या लगा लोगे,
कितनों को ऐसा चाहिए कि टॉप 25 टॉप 30 क्वेश्चंस चाहिए पूरे इन 8 या पहले पार्ट के, एक बारी फिर दोबारा से उसके बना दूंगा। जैसे अभी हम एक सीरीज चला रहे थे, किसको वो वाला काइंड ऑफ क्वेश्चन भी एक वीडियो चाहिए। देखो आजकल प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यही वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो? इट्स 12th यार, इट्स 12th नॉट 10th। 10th में क्या सिलेबस करिकुलम छोटा है, फिर भी अपने एक्सपीरियंस से मैं 30-35 क्वेश्चन का एक वीडियो बना सकता हूं। चाहिए तो नीचे लिख दो वीडियो बनाओ, लिख दो वीडियो बनाओ। तो 2 कमेंट करने, एक असाइनमेंट और एक वीडियो बनाओ, ठीक है ना भाई साहब? ये ध्रुव राठी बीच में आ जाता है, रात को वीडियो देख लो, ध्रुव राठी बीच में आ जाता है। ठीक है जी, ध्रुव राठी जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो भाई 15 मिनट ले लिया, सॉरी समझ आऊंगा, लेकिन बड़ी काम की बातें थी। मेरा मन हल्का हो जाता है जब मैं तुमसे बात करता हूं, इस कैमरे से बात करता हूं, कैमरे के थ्रू तुमसे बात करता हूं, कि भैया मैं कहीं ना कहीं 1% 2% आपको गाइड कर पाऊं, और गाइड करके आप लोग अच्छे नंबर ले आओ, तो बस इस बात की संतुष्टि है। अपने मिड टर्म के मार्क्स इस वीडियो पे दोबारा आकर जरूर बताना, अगर मिल गए तो बता दो, नहीं मिले तो जब मिलेंगे तो जरूर बताना, और कितना हमारा इनपुट था उसके अंदर ये भी बताना। मिलूंगा लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स।